हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2026 की जो प्रीलिम्स होने जा रही है उसका बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश के राज्यपाल। और 10 मिनट सीरीज में आज हम 10 से 15 मिनट में जानेंगे राज्यपाल के आर्टिकल से लेकर महत्वपूर्ण जितने राज्यपाल हो चुके हैं और उनके जो एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, आज हम उस सब के बारे में फटाफट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज पेन कॉपी उठाइए और टाइम को वेस्ट न करते हुए सीधे मुद्दे पर उतरते हैं। सबसे पहले एक नजर देख लेते हैं राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं और क्विक उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मित्रों बात करेंगे राज्यपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की अगर कोई चर्चा करेगा तो राज्यों का राज्यपाल के तौर पे अगर कोई पूछे राज्यों के राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति, तो 153 का अनुच्छेद आपको याद रखना है। 154 की बात करते हैं, अनुच्छेद 154, तो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल के रूप में आपको देखने को मिलेगी। क्या राज्यपाल के पास कार्यपालिक शक्ति आर्टिकल 154 के तहत होगी। नियुक्ति अगर पूछता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत है, तो बताना पड़ेगा आपको कि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है। पदावधि की बात करते हैं तो पदावधि है 6 लिखा हुआ है, 6 से 66, तो याद रखिए 156 याद है आपको। आर्टिकल 156 के तहत पदावधि होगी। नियुक्ति की अर्हताएं, तो आर्टिकल नियुक्ति से संबंधित होगा तो 157 आपको याद रखना है। ये क्विक याद है, बस हम आपको क्विक रिवीजन करा रहे हैं। बात करते हैं पदों की शर्तों की बात करते हैं तो पद की शर्तें अगर हो तो भाई याद रखिएगा 158 आर्टिकल आपको याद रखना। आर्टिकल 158 के तहत पदों की शर्तों का उल्लेख किया गया है। कोई शपथ की बात करता है, शपथ कब है, तो लास्ट में एन लिखा 9 होगा, तो 159। ठीक, 150 ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शपथ पूछा जाता है तो आर्टिकल 159 के तहत राज्यपाल को शपथ दिलाई जाएगी। फिर आकस्मिक कार्यों के लिए निर्वहन का जो कर्तव्य दिया जाएगा, पावर मिला जाएगी, तो आर्टिकल 160 के तहत 160 के तहत आकस्मिक कार्यों का निर्वहन के लिए उनके पास दायित्व मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मित्रों जो ये आपको किसी न किसी प्रश्न पत्र में एमपीपीएससी के मिलेगा आपको, वो है क्षमादान की शक्ति। किस आर्टिकल के तहत हो, तो 161 आर्टिकल जो है भारतीय संविधान का, उसके तहत आपको ये क्षमादान की शक्ति मिलेगी। ठीक है। 162 क्या है, राज्यों की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार करने का जो है किसमें उल्लेख मिलेगा, 162 में मिलेगा। फिर कोई बात करता है कि सहायता हेतु, मतलब कि राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद होगी, तो किस आर्टिकल के तहत होगी, तो 163 के तहत मध्य प्रदेश में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल की सहायता करेगी। फिर है जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा प्राप्त करना, और मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि राज्यपाल के द्वारा अगर कभी जानकारी, राज्य की समस्त गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की जाए तो किस आर्टिकल के तहत जानकारी प्राप्त करेगा, तो आर्टिकल 167 के तहत वो जानकारी प्राप्त करेगा। सत्रावसान या विघटन का काम है अगर विधानसभा का जो सेशन चल रहा है तो किसके तहत होगा, आर्टिकल 174 के तहत होगा। फिर सदन में अभिभाषण का जो काम है, तो सदन में है नॉर्मल अभिभाषण होगा तो 175 के तहत होगा, और विशेष जो अभिभाषण होगा वो 176 यानी 176 आर्टिकल के तहत विशेष अभिभाषण देखने को मिलेगा। फिर है विधेयक पर अनुमति, तो नॉर्मल विधेयक 200 आर्टिकल जो अनुच्छेद 200 है, विधेयक पर अनुमति प्राप्त होगी। 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विषय, यह राज्यपाल को लगता है कि ये राष्ट्रपति के द्वारा ही इस पे डिसीजन लिया जाएगा, तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विषय या विधेयक जो है वो रिजर्व रखेगा 201 आर्टिकल के तहत। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर 213 में है आर्टिकल 123 में तो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, यहाँ राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश प्राप्त की दिया जाएगा, अध्यादेश जारी किया जाएगा। फिर है आर्टिकल 217 यानी 217 हाईकोर्ट की न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, और राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेंगे, मगर राष्ट्रपति नियुक्ति तब करेंगे जब राज्यपाल साहब रिकमेंड करेंगे। तो ये टोटल नियुक्ति से संबंधित हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति का जो सिस्टम है वो आर्टिकल 217 के तहत होगा। तो मैं मानता हूं कि ये एक नज़र आप जो देख लेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में काम आएंगे। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं और वो सभी गवर्नर्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल का नाम है, तो आपको राज्यपाल का नाम घोंट लेना है, याद रख लेना है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। और इनकी पत्रिका ये जो संपादन कर रहे थे, संपादन याद रखिएगा, जन्मभूमि नामक समाचार पत्र था, उसके ये संपादक भी हैं। अब ये
इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नया फैक्ट क्या है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं और ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो बिगनर बच्चे जो हैं वो याद रखिए कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। फिर सबसे छोटा कार्यकाल भी इन्हीं का है, तो याद रखना है कि सबसे छोटा कार्यकाल किनका है, वो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया का। फिर नेक्स्ट फैक्ट ये है, संविधान सभा के सदस्य के तौर पे भी हो चुके हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मध्य प्रदेश के एक ऐसे राज्यपाल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे भी उन्होंने काम कर चुके हैं, तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपके 100% प्रीलिम्स में पूछा जाएगा और प्रश्न आपको लगेगा नॉर्मल, बट थोड़ा सा वो डीप जाने की कोशिश करेंगे। और डीप जाने की कोशिश में आपको बस यही याद रखना है, छोटे छोटे प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर काम करने वाले या अध्यक्ष के तौर पर जो उन्होंने दायित्व का निर्वहन किया वो कौन से राज्यपाल होंगे, तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। सबसे छोटा कार्यकाल कौन है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। संविधान सभा के सदस्य के तौर पे तो आप ही काफी लोग मिलेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको जनरली मिलेंगे नहीं। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के तौर पे मिलेंगे। टाइम पीरियड देख लीजिए, 1 नवंबर 1956 और 13/6/1957 को ये डन हो गए। ठीक, नेक्स्ट है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस। इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस इनकी पुस्तक का नाम है। और 60th ईयर ऑफ द कांग्रेस, ये अच्छा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो कांग्रेस का हो रहा है, तो वैसे भी आप अगर आपके पास ऑप्शन में दिखता है तो इसको आप टिक जरूर करिएगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस और 60 ईयर ऑफ द कांग्रेस। नेक्स्ट है, श्री हरिविनायक पाटस्कर जी है, 14/6/1957 से लेकर 10/2/1965, 57 से 65। तो ये सबसे अधिक समय तक क्या है, कार्यकाल, यानी कि मध्य प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर के तौर पे इनको जाना जाएगा। चीजें हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, चैंपियन ऑस्कर का काम आपको आउटस्टैंडिंग नहीं बनाना है। हमारा उद्देश्य यह है कि आपको मूलभूत चीजों को रटवा देना है, जिससे कि आपके सामने जब प्रश्न आए तो आपको डाउट लेश मात्र का नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या रहता है कि आप किसी ने पूछा कि सर टॉपर कैसे बन सकते हैं, एमपीपीएससी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन रखिए अपने आप को। बस जो कंटिन्यू रहेगा वही अंतिम में रेस जीतेगा। ठीक, अभी मैंने डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले ही, बच्चों से बात कर रहा था कि रूस में कछुआ और खरगोश की रेस हुई, फिर खरगोश हार गया, कछुआ जीत गया। पता है क्यों? क्योंकि खरगोश लगातार सतत कार्य कर रहा था। खरगोश को उसको ओवर कॉन्फिडेंस था, उसको लगा कि नहीं मैं तो कर ले जाऊंगा, और यही ओवर कॉन्फिडेंस ने उसको आउट कर दिया और खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया। बस छोटी छोटी सी बात है, बस उसी की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य के तौर पे भी इन्होंने काम किया। 1963 में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। कौन? ये याद रख लीजिए, इनका नाम रखनी है पाटस्कर जी को। पाटस्कर जी को पुरस्कार पाटस्कर कर लगा हुआ है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, नेक्स्ट है श्री क्यासिबिल चेंगलराव रेड्डी। ठीक, क्या इसको नाम को भी बहुत अच्छे से देखिएगा, क्यासिबिल चेंगलराव रेड्डी। अच्छा, आपको याद लग रहा है कि ये सोर्स कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश विधानसभा की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से हमने ये पूरा जो डेटा है वहाँ से चीज़ों को हमने उठाया। ठीक है, तो 2 बार ये बने, 11/2/1965 से लेकर 2/2/1966 और 10/2/1966 से लेकर 7/3/1971। तो प्रदेश के प्रथम ये एकमात्र ऐसे लोग होंगे जो प्रथम होंगे, 2 बार राज्यपाल बनने का अवसर इनको प्राप्त हुआ। कौन है? तो भैया केसी रेड्डी हैं। केसी रेड्डी इनको जाना जाएगा। अगर आपको नाम नहीं याद हो रहा तो केसी रेड्डी के तौर पे इन्हें जाना जाएगा। ठीक है, 2 बार राज्यपाल बने हैं। ये भी संविधान सभा के सदस्य के तौर पे जानेंगे कि मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, और मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री। तो आपके पास प्रश्न आएगा कि मैसूर, इनमें से कौन से राज्यपाल जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं मगर मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री के बतौर काम किया है, तो वो है केसी रेड्डी। और नाम भी साउथ का लग रहा है रेड्डी, तो वैसे भी हम चीज़ों को मैच कर सकते हैं। फिर है पीवी दीक्षित, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित, कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे काम करेंगे और ये मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक, फर्स्ट एक्टिंग
गवर्नर के तौर पे इन्होंने काम किया। टाइम पीरियड देख लीजिए मित्रों, 1966 से लेके 1966, टाइम सेम है, 3-2 से लेकर 9-2, ये 6 दिन के लिए कार्यवाहक एक्टिंग गवर्नर के तौर पे काम किया। 1959 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश भी बने मित्रों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पीवी दीक्षित 1959 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के क्या बने, मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक, फिर आएगा सत्यनारायण सिंह। सत्यनारायण सिंह यही वो होंगे जब मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन लगेगा, तब ये उस टाइम पीरियड में होंगे। तो मध्य प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन 1977 में जब लगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल इन मध्य प्रदेश 77 में जो हुआ, उस टाइम पीरियड में कौन थे। आपके पास प्रश्न आएगा कि पहले राष्ट्रपति शासन जब 1977 में मध्य प्रदेश में लगा तो तत्कालीन समय में राज्यपाल कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि श्री सत्यनारायण सिन्हा जी उस टाइम पीरियड में, सिन्हा है, ये सिंह कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तो ये आपको मिलेगा। फिर ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के तौर पे भी उन्होंने काम किया। फिर है एन वांचू, बोलते हैं एन वांचू, तो ये कौन है, ये सतना से रिलेट करते हैं, मध्य प्रदेश के सतना जिले से संबंध इनका रखते हैं, और ये आईएएस ऑफिसर के तौर पे भी ये उन्होंने कार्य सेवा दी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के महानिदेशक हैं, केरल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इनका सतना जिले, यानी जो कि मध्य प्रदेश का सतना जिला है, जिसका ओडीओपी क्या है बताइए, सतना जिला का ओडीओपी क्या है, ये अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सतना जिला का ओडीओपी क्या है, इससे हम क्वेश्चन आंसर भी पता चले कि हमारे बच्चे उतना पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ओडीओपी बताइएगा। सतना जिला से ये संबंध रखते हैं। और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और आईसीएस का भी इन्होंने एग्जाम निकाला। सरला गिरेवाल जी, 2 ही आईएएस ऑफिसर्स होंगे, निरंजन नाथ बांचू जी होंगे और सरला गिरेवाल जी होंगे, जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकाला और साथ ही साथ राज्यपाल का कर्तव्य का निर्वहन किया। तो देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के महानिदेशक, केरल के राज्यपाल और सतना जिला के से संबंध रखने वाले। ठीक है, नेक्स्ट है, इनके एक बार चेहरा देख लीजिए। इनका फेस देखने से भी आपको थोड़ा चीजें याद होंगी। नाम है श्री चेम्पुदेरा मुथाना पुनाचा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये। पुनाचा जी का बार बार जिक्र होता है, संविधान सभा के ये सदस्यों के तौर पे भी हैं। और द्वितीय राष्ट्रपति शासन, पुनाचा जी द्वितीय राष्ट्रपति शासन 1980 में जब लगा तो पूछा जाता है कि, अच्छा याद रखिएगा, जब द्वितीय बार लगा और पुनः पुनः लिखा हुआ है, पुनः पुनः यानी दोबारा, और दोबारा यानी द्वितीय राष्ट्रपति शासन 1980 में हुआ। तो याद रखना है कि पुनः यानी द्वितीय बार। तो द्वितीय राष्ट्रपति शासन के टाइम कौन होंगे, तो आपको रखना है सीएम पुनाचा, सीएम चेम्पुदेरा मुथाना पुनाचा जी। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, छोटी छोटी बातें, भगवत दयाल शर्मा जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक बार हम देख लेते हैं कार्यकाल। ये 3 बार राज्यपाल बनने का इनको अवसर प्राप्त हुआ। हरियाणा के ये मुख्यमंत्री हैं। 1977 में उड़ीसा के भी राज्यपाल बने, मगर ये पुनाचा जी भगवत दयाल शर्मा जी 3 बार आपको देखने को मिलेंगे, 81 में, 83 में और 84 में। ठीक है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, 1977 में उड़ीसा के राज्यपाल बने। अब बात करते हैं गुरु प्रसन्न सिंह के बारे में, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे देखने को मिलेंगे। अच्छा मित्रों, हमारे जो अभी तत्कालीन राज्यपाल जी हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, आपके पास ये क्वेश्चन, मैं सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं कि मंगू भाई छगन भाई पटेल जी किस नंबर के राज्यपाल हैं। ठीक, एक व्यक्तिगत तौर पे और एक ओवरऑल के तौर पे, दोनों की आप हमें रैंकिंग बताइए। चलिए, ठीक है, श्री गुरुप्रसन्न सिंह जी हैं। इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ द स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन 1966, और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे इनका नाम देखने को मिलेगा। प्रोफेसर के.एम. चांडी, वेरी इंपॉर्टेंट नेम है। पौंडीचेरी के राज्यपाल भी रह चुके हैं और गुजरात के राज्यपाल के तौर पे भी इन्हें जाना जाएगा। ठीक है, एक बार इनको देख लीजिए। ठीक है, के.एम. चांडी जी। फिर ठीक, और के.एम. चांडी जी याद रखिएगा, इन्हीं के टाइम पीरियड में भोपाल गैस त्रासदी, इन्हीं के टाइम पीरियड में भोपाल गैस त्रासदी भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एन.डी. ओझा, नारायण दत्त ओझा जी हैं, कार्यवाहक हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे देखने को मिलेगा, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पे भी एन.डी. ओझा को मिलेगा। तो देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पे भी काम करने वाले एन.डी. ओझा, और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के तौर के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे एन.डी. ओझा। फिर है प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरला गिरेवाल जी हैं। इनको चेहरा आप इनका देख लीजिए, फेस बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, और भारत की दूसरी महिला आईएएस अधिकारी
के तौर पर इन्होंने कार्य किया और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, आगे चल के ये राज्यपाल का भी उन्होंने कर्तव्य निभाया। फिर है कार्यकाल देखिए 1990 से 1993, महमूद अली खां, और इन्हीं के टाइम पीरियड में, महमूद अली खां के टाइम पीरियड में ही आपको तीसरा राष्ट्रपति शासन लगता हुआ दिखेगा 1992 में। और अशोक मेहता समिति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इनमें से कौन से राज्यपाल जो अशोक पंचायती राज के लिए बनने वाली समिति अशोक मेहता समिति के सदस्य के तौर पर काम कर चुके हैं, वो हैं कुंवर महमूद अली खां। ठीक है। फिर है मोहम्मद शफी कुरैशी। कुरैशी जी बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के तौर पे भी काम कर चुके हैं, और केंद्रीय नागरिक उड्डयन के तौर पे भी शफी कुरैशी जी कार्य कर चुके हैं। ठीक। नेक्स्ट है डॉक्टर भाई महावीर, और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 जब एक्ट पारित हुआ तब कौन थे, अब भी ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, तो भाई महावीर ही थे, जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से भी वो एक होंगे। इनका जन्म पाकिस्तान लाहौर में हुआ, ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई महावीर। छत्तीसगढ़ के गठन के समय ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पे ये कार्य कर रहे थे भाई महावीर, इनका एक बार फीस देख लीजिए। फिर है श्री राम प्रकाश गुप्त जी हैं, मध्य प्रदेश के जो ये राज्यपाल रह चुके हैं, ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बाद में मुख्यमंत्री के तौर पे भी काम किया। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि अपने कार्यकाल के दौरान जो निधन होने वाले जो राज्यपाल हैं वो कौन है, श्री राम प्रकाश गुप्त जी। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बार आप फैक्ट फेस देख लीजिए। फिर है लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ। कृष्ण मोहन सेठ के इंपॉर्टेंट बस फैक्ट यही देखने को मिला कि ये त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के तौर पे इन्होंने भी काम किया, कृष्ण मोहन सेठ। ठीक। फिर है डॉक्टर बलराम जाखड़। ठीक, तो लोकसभा जो हमारी संसद है, संसद में लोकसभा है और राज्यसभा है, तो लोकसभा में 2 बार अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने काम कर चुके हैं, और राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के अध्यक्ष के तौर पर भी इनको देखने को आपको मिलेगा, तो इनको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक। फिर है रामेश्वर ठाकुर जी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के राज्यपाल के तौर पे इनको काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो ये भी आप याद रखिएगा 3 राज्य, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 3 राज्यों पर काम करने वालों में किन का नाम है, तो रामेश्वर ठाकुर जी है। ठीक है। फिर राम नरेश यादव जी हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भी रहेंगे, संसदीय दल के तौर पर ये भी राम नरेश यादव जी काम कर चुके हैं। फिर ओपी कोहली, तो गुजरात और गोवा के राज्यपाल हैं, और एमपी के भी राज्यपाल ये देखने को आपको मिलेगा। फिर आनंदीबेन पटेल एक बड़ी पर्सनालिटी जो गुजरात की मुख्यमंत्री भी हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, तो एक बार देख लीजिए, गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के तौर पे काम किया है। ठीक। फिर आता है अनकहा लखनऊ, इनकी रचना है, इनका नाम है लालजी टंडन, उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, और इनकी अभी 1-2 वर्षों पहले इनका देहांत भी हो चुका है। फिर है हमारे 24वें नंबर के, ये कुछ जगह 23 भी मिलता है, कुछ जगह 24, ये 24 एग्जैक्ट नहीं है, 23 ही इसका सही आंसर है। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के 30वें नंबर के राज्यपाल हैं। ओवरऑल देखिएगा, ओवरऑल 30वें नंबर के, वैसे तो 23वें नंबर है व्यक्तिगत तौर पे, इसको देखिएगा। गुजरात सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। नवासारी नगर पालिका सदस्य के रूप में इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, और अभी हाल ही में एमपीपीएससी द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे अभी 30वें नंबर के राज्यपाल हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, वो गुजरात के किस शहर से संबंध रखते हैं, तो नवासारी से रखते हैं शहर। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भी कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम इसी प्रकार से आपकी सफलता में, आपकी मेहनत में हर कदम में आपको साथ देंगे। साथ ही साथ आपको हम बताते जाते जाते कि हमने प्रीलिम्स का बैच लॉन्च किया हुआ है, 100 डे टारगेट बैच 2999 ऑफलाइन का, और 1049 रुपये का एक नॉमिनल कॉस्ट है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है, और ये टेस्ट सीरीज अपने आप में एक नायाब है, क्योंकि हमने माइनस मार्किंग के साथ ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ, मिलते हैं कुछ नया एनर्जी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।